राधे राधे गाइस। प्रोज टीचिंग ऑफ प्रोज लेसन तो हो गया था। अब चलते हैं ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री लेसन पर। नहीं है, लेकिन इससे पहले गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंडों से करवाइए और अपने रिलेशन वालों से करवाइए ताकि हमें भी मोटिवेट हो सके, इनकरेज हो सके। नहीं है, लाइक और शेयर कीजिए। और जितनी ये फॉरवर्ड होगी उतना ही सब स्टूडेंटों को ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज प्राप्त होगी और सटीक तरीका से। नहीं है, ना कि फुर्जरी तरीका से। तो अब हम चलते हैं टीचिंग ऑफ पोइट्री लेसन। तो इसमें देखिए, जब हम पोयम का जो पोयम पढ़ाते हैं तो उसमें जो हम मार्जिनल एंट्रीज करते हैं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो हमें मार्जिनलीज एंट्रीज होनी चाहिए सर। जो आपको मन बता दिए, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, नहीं है, पीरियड, ड्यूरेशन, वो आ गया ना, वही टॉपिक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री हो जाएगा, टीचिंग पोइट्री का क्या लक्ष्य है। फिर आ जाएगा प्रिपरेशन, क्या क्या तैयार की गई थी, जिसमें मटेरियल एड है, आप पढ़ चुके हैं। प्रीवियस नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन भी क्या होनी चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि इंट्रोडक्शन हैज टू पर्पस। इंट्रोडक्शन के दो उद्देश्य होते हैं, उसमें भी था प्रोज के अंदर। तो पहला पॉइंट है टू ब्रिंग द पास्ट नॉलेज टू कॉन्शियसनेस। उस पोयम को शुरू करने से पहले और पहले ज्ञान को परिचित कराना। नहीं है, ये और पहला पॉइंट हो जाएगा टू ब्रिंग द पास्ट नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस। पिछले ज्ञान को रिवाइज करना, बताना उसके बारे में। दूसरा है टू अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन। छात्रों को आकर्षित करना, ध्यान दिलाना टू द न्यू सब्जेक्ट के बारे में। अगला पॉइंट हो जाएगा द स्टेटमेंट ऑफ एम। नहीं है, इसका एम क्या है। अगला हो जाएगा प्रेजेंटेशन। अब पोयम को कैसे प्रेजेंटेशन किया जाएगा, सबसे मेन बिंदु ये आता है सर। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। यदि पोयम के अंदर मीनिंग आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो उनको किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो, एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन आर नॉट इन पोइट्री लेसन। मतलब पोइट्री के अंदर इसका ना तो व्याख्या की जाती है, नहीं है, इसको उसी की भाव के अनुसार सिखाया जाता है। इफ देयर आर सम डिफिकल्ट, यदि कोई कठिन शब्द आ जाते हैं पोयम के अंदर, द टीचर शुड टेल दियर मीनिंग। तो वो अध्यापक उनकी मीनिंग बता सकता है ओनली ओरली, सिर्फ मौके के रूप से बता सकता है। यदि पोयम के अंदर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं तो सिर्फ टीचर मौखिक रूप से बता सकता है, नहीं है क्या। दूसरा पॉइंट होगा आपका मॉडल रीडिंग या रिसाइटेशन। नहीं है, मॉडल रीडिंग हो चाहे रिसाइटेशन हो, एक ओनली टीचर के द्वारा की जाता है, नहीं क्या। इसमें सबसे जो मेन चीज देखो, द टीचर रीड्स बुक क्लोज्ड बाय स्टूडेंट। जब टीचर पोयम को पढ़ाता है, नहीं है, टीचीज, नहीं है, जब टीचर उस पोयम को पढ़ाता है तो छात्रों को उस समय बुक को क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये सबसे पहले नियम है इसका। दूसरा है व्हेन द टीचर टीचेस बुक ओपन मॉडल रीडिंग। मतलब कि नहीं, यदि दूसरी बार पढ़ाता है पोयम को तो दूसरी बार उसको निश्चित रूप से खोलना चाहिए। तो मॉडल रीडिंग इसमें देखा, मॉडल रीडिंग शुड बी डन ट्वाइस या थ्राइस। जो मॉडल रीडिंग अध्यापक के द्वारा कराई जाती है वो 2 या 3 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। जो इसकी मॉडल रीडिंग होती है टीचर के द्वारा ट्वाइस, 2 बार या थ्राइस, 3 बार होती है। अब देखिए, फर्स्ट टाइम सबसे पहले व्हेन द टीचर रीड्स द पोयम, जब टीचर उस पोयम को पढ़ता है, द बुक ऑफ द स्टूडेंट शुड बी क्लोज्ड। तो उन छात्रों को निश्चित रूप से उस किताब को बंद कर देना चाहिए। सेकंड टाइम द टीचर रीड्स द पोयम, जब वो टीचर पोयम को पढ़ता है, द बुक शुड बी ओपन, किताब को खोल लेनी चाहिए। तो कहने का उद्देश्य जो सबसे पहले जो फर्स्ट जो मतलब क्या है, पहले जो टीचर पढ़ाएगा तो उसमें किताब खोलने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन जब सेकंड टाइम पढ़ाएगा मॉडल रीडिंग तो उसमें उस पोयम को, किताब को खोल देना चाहिए और पोयम को देखना चाहिए। ठीक है सर। आगे चलेगा आपका इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग छात्रों के द्वारा की जाती है। लाउड रीडिंग जोर जोर से की जाती है बाय द स्टूडेंट, क्योंकि पोयम के अंदर रिद्म होती है और उनका फॉलोड किया जाता है, नहीं है। ये हो गया आपका इमिटेशन रीडिंग। लाउड रीडिंग ये स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। अगला चलेगा आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। जब पोयम पूरी हो जाती है तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं। द पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इज टू नो
और जो कॉम्प्रिहेंशन प्रश्नों का जो उद्देश्य है इष्ट वो यह जानना होता है दैट द मीनिंग ऑफ द पोएम, उस कविता का अर्थ क्या है, इज क्लियर टू द स्टूडेंट, वो छात्रों की समझ में बैठ जाना चाहिए। नहीं, ये होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इज टू नो, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का ये उद्देश्य होता है जानने का दैट द मीनिंग ऑफ द पोएम, कविता की जो अर्थ होता है इस क्लियर स्पष्ट होना चाहिए छात्रों के सामने। अगला चलता है पोयम के अंदर, तो ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि एप्रिसिएशन क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड, ये प्रश्न संबंधित होते हैं टू द ब्यूटी, सौंदर्य भाव से, फीलिंग भावनाओं से, थॉट विचारों से, इमोशंस विचारों से भावनाओं से, एंड इमेजेस ऑफ द पोएम, और काल्पनिक कविताओं से। ठीक है सर, इसमें ये भावना होती है, एप्रिसिएशन तो होना बहुत जरूरी होता है पोएम के अंदर। अगला चलता है फाइनल मॉडल रीडिंग, वही फाइनल मॉडल रीडिंग की जाती है टीचर के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है कोरल रेसिटेशन, मतलब एक लाइन को टीचर बोलेगा और बाद में सभी छात्र बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरल रेसिटेशन कहते हैं। होम एंड असाइनमेंट होता ही है आपका। तो ये सबसे आपका सब चीज हो गया है। लेकिन अब जो सबसे मेन चीज आती है, ये बार बार आता है, इसको देखने की जरूरत है कि इनमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज और पोइट्री में डिफरेंट क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए, प्रोज कैन बी टॉट इन पार्ट्स बट पोइट्री कैन नॉट। तो इस लाइन का कहने का उद्देश्य है कि प्रोज के अंदर टुकड़ों में पढ़ा सकते हैं जबकि पोइट्री को नहीं पढ़ा सकते। पोइट्री के अंदर तो भैया पूरी कविता को ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रोज के अंदर तो एक पैसेज पढ़ा सकते हैं, फिर अगले दिन पढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ा सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट में कहा गया है प्रोज कैन बी टॉट इन पार्ट्स, प्रोज को टुकड़ों में पढ़ा सकते हैं बट पोएट्री कैन नॉट, लेकिन पोएट्री को नहीं पढ़ा सकते हैं। अगला है साइलेंट रीडिंग इज डन, प्रोज के अंदर हम साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं इन प्रोज, साइलेंट रीडिंग इज डन इन प्रोज, प्रोज के अंदर हम साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं, नॉट इन पोइट्री, जबकि पोइट्री के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें इंटोनेशन का लाउडिंग का बहुत होना कंपलसरी होता है। अब थर्ड पे पॉइंट आते हैं, प्रोज इज द लैंग्वेज, जो अपने प्रोज की जो भाषा होगी वो आईज और माइंड पर डिपेंड रहती है, जबकि पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ ईयर्स एंड हार्ट, जबकि पोइट्री किस पर डिपेंड रहती है, ईयर्स और हार्ट पर डिपेंड रहती है, ना कि आईज माइंड पर। सही नहीं, तो जो प्रोज का रहेगा वो आपका रहेगा आईज और माइंड पर रहेगा। नहीं, इधर दी शॉर्टकट बना दिया है, प्रोज जो रहेगा वो आईज और माइंड पर रहेगा, जबकि पोइट जो पोइट जो अपनी पोइट है, जो पोयम है, नहीं सब पोइट्री है या पोयम है, वो ओनली ईयर्स और हार्ट पर डिपेंड रहती है। अगला देखिए, फोर्थ फोर्थ नंबर, प्रोज टीचिंग इज ए लैंग्वेज ट्रेनिंग, जो प्रोज टीचिंग होती है लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है, एंड पोइट्री टीचिंग इज एप्रिसिएशन, जो कि पोइट्री होती है उसमें एप्रिसिएशन और ब्यूटी सुंदरता का भाव होता है, जबकि इन प्रोज में नहीं होता है। अगला पॉइंट है, प्रोज लेसन आर बेस्ड ऑन एक्सपोजन एक्सप्लेनेशन, ये बता दिया था। प्रोज लेसन के अंदर प्रदर्शन किया जाता है, व्याख्या की जाती है नए शब्दों की, सेंटेंस की, बट पोएट्री लेसन, लेकिन पोएट्री लेसन के अंदर डेवलप द स्किल ऑफ एस्थेटिक सेंस, मोस्ट शब्द है आपका ये, और सौंदर्य भाव प्रकट किया जाता है। सिक्स में आपका मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन होम असाइनमेंट, इसमें अधिक ज्यादा जोर दिया जाता है होम असाइनमेंट पर प्रोज लेसन के अंदर देन दैट ऑफ पोएट्री लेसन, जबकि पोएट्री लेसन के अंदर नहीं किया जाता है। और ठीक है, राधे राधे। आप समझ में आया तो और भी क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हो, लाइक शेयर कर सकते हो। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंडों से रिलेटिव से कहेंगे, और हमारा जोश बरकरार बना रहेगा। राधे राधे कृष्ण।